धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम रिलैक्स होके अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। आरामदायक ध्यान परिस्थिति में बैठ जाइए। पूरे बॉडी को धीरे धीरे हल्का होने दे। एकदम रिलैक्स होके खुद की सांसों के प्रति साक्षी भाव बनाए रखें। दोनों हाथों को एक दूसरे में क्रॉस करके, पालथी लगा के, या अगर आपके पैर नीचे है तो एक दूसरे को क्रॉस कर दीजिए। दोनों हाथों को जोड़ के, दोनों आंखें बंद करके अपना जो पूरा ध्यान है वो अपनी श्वासों पे लगाने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम आराम से खुद की सांसों को, खुद की गहरी होती हुई सांसों को देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपका पूरा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। एकदम आराम से खुद के बारे में भूल जाइए। सिर्फ अपनी सांसों को ही पकड़ के रखें। आपकी सांसें ही आपके होश को आपके शरीर के साथ जोड़ने का काम करती है। आपकी श्वासें ही आपके आत्मा को आपके परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करती है। आपकी श्वासें ही आपके भौतिक शरीर को सूक्ष्म शरीर में के साथ जोड़ने का काम करती है। तो बस यही रास्ता है। जैसे ही भौतिक शरीर के द्वारा कॉन्शियस होके आप अपनी आती जाती सांसों को पकड़ लेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, धीरे धीरे उसको देखेंगे वो कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, तो वही आपको आपके सुख शरीर तक पहुंचा देंगी। जैसे जैसे आपका माइंड रिलैक्स होता जाएगा, वैसे वैसे अधिक कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती जाएगी। जैसे जैसे अधिक कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती है, वैसे वैसे आपका ऊर्जा शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे जैसे प्योर फॉर्म में एनर्जी आती है, आपके मन में जब विचार नहीं चलते हैं तो वो एनर्जी एकदम प्योर ही रहती है। और बाकी जो भी आपके अंदर आपके प्राण शरीर के जमा हुआ ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके कम होते हैं, धीरे धीरे वॉश होते हैं और धीरे धीरे वो निकलते हैं। लेकिन कुछ कुछ ब्लॉकेजेस थोड़े स्ट्रांग होने की वजह से, थोड़े आपके भाव के साथ जुड़ने की वजह से थोड़ा उसको निकलने में दिक्कत होती है। वो जब निकलते हैं तब आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर वही भाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन बस उसको देख के तुरंत उसको छोड़ देना है। उसके साथ ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है। इसी दो विचारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मत करे। कोई भी एक ही विचार के साथ रहे, कोई भी एक ही चीज के साथ रहे। जबकि आपके माइंड में जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए, जब भी दो चीजों की लड़ाई हो, एक चीज कहे कि ऐसा करना है, दूसरी चीज कहे कि ऐसा करना है, तभी तुरंत वहां से पीछे हट जाए और उन दोनों को ही छोड़ दे। जो होना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। हम हमारे इस पवित्र ध्यान सेशन में इनवाइट करेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी। प्लीज आइए और हमें गाइड करें। एकदम रिलैक्स होके खुद की आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। पूरे बॉडी के प्रति होश में रहे, अपना होश संभाल के रखे, अपने खुद के प्रति सचेत रहे, कॉन्शियस रहे, एकदम रिलैक्स रहे।
एकदम आराम से खुद को रिलैक्स कर दीजिए। पूरा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, एकदम हल्का होता जाएगा। खुद को एकदम हल्का कर दीजिए। पूरे शरीर के प्रति जागृति बना के रखे। पूरे कॉन्शियस रहने का प्रयास करें। अपनी पांचों इंद्रियों को बंद करके सिर्फ अपने अंदर की छठी इंद्रिय को जागृत करना है। सिर्फ हमारे साक्षी भाव को जागृत करना है। अंदर जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी अंदर घटित हो रहा है, उसको फील करने का प्रयास करें और उसको फील करते करते देखने का प्रयास करें। उसमें खोना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है। जैसे हम हमारे घर की विंडो में बैठ के रोड पे जो भी गतिविधि गतिविधि चलती है उसको जैसे देखते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर चलने वाली सभी गतिविधि को एकदम आराम से रिलैक्स होकर देखना है। किसी भी चीज के साथ जुड़ना नहीं है। एकदम रिलैक्स होके जो भी अंदर घटित हो रहा है उसके प्रति साक्षी बने रहना है। खुद की कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। एकदम रिलैक्स होके एकदम आराम से सब कुछ भूल जाना है। अपने अंदर जो भी घटित हो रहा है उसको घटित होने देना है। आज मेडिटेशन का वक्त थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आपको और रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ भूल के एकदम शून्य में ध्यान करना है। बस सिर्फ अपना होश और आप, बाकी सब कुछ भूल जाइए। बाकी सब कुछ खो दीजिए। सब कुछ भूल जाना है। दिमाग में कुछ भी नहीं लाना है। फिर अपना होश संभाल के रखना है। खुद के ऊपर ध्यान देना है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम आराम से सब कुछ भूल जाइए।
रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आराम से सांसें लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स करें। अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे, सांस को सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। लास्ट 1 मिनट।
वापस धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाइए, एकदम रिलैक्स होके, एकदम आराम से पूरे कॉन्शियस हो जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगा के ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। कोई भी साधक अगर अपना ध्यान जारी रखना चाहते हैं तो वो अपना ध्यान जारी रख सकते हैं। आज हमारे ज्ञान सेशन में हम हमारे मनस शरीर के ऊपर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो तीसरा शरीर होता है, जो ज्ञान शरीर होता है, जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ज्ञान अपने अंदर लेते हैं, वही हमारा तीसरा शरीर, ज्ञान शरीर या मनस शरीर या मेंटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, उसको जो भी नाम दे वो दे सकते हैं। और उसके द्वारा ही हमें इसी पूरी दुनिया को, इस पूरे संसार को, खुद के अंदर के और बाहर के सभी चीजों को जानने का प्रयास करना है। इसी को स्वाध्याय या सज्जन सांगत्य कहा जाता है। हमें अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें अपनी शेयर करनी है और दूसरे लोगों की सुननी है। हमें जो भी ध्यान के अंदर एक्सपीरियंस आते हैं, जो भी ध्यान के अंदर ज्ञान आता है, वो सब चीजें हमें थोड़ी सी समझ में लेके दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा मिल सके, उनका भी थोड़ा समझ बढ़ जाए। आपका एक्सपीरियंस है तो अगर आप उसको शेयर करते हैं तो सुनने वाले सभी लोगों को वही एक्सपीरियंस का फायदा जो है वो मिलता है। इसलिए हमारे पत्री जी ने ऐसा कहा है कि हर एक को अपना जो ध्यान का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। खुद ने ध्यान में क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, ये सब कुछ शेयर करना है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ अगर शेयर करते हैं तो उनको भी फायदा मिलता है और आपको भी उनका जो है सॉल्यूशन मिलता है और आपकी जो है समझ बढ़ती है। तो यही हमारे सब मन शरीर के अंदर होता है। मन को ही शिव कहा जाता है। ये सब मिलके ही शिव बनता है। शिव मतलब कि ज्ञान, नॉलेज, कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव, या कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर आपको पता है तो डेटा, या जो भी इसको बोले, जो भी नाम दे वो आप नाम दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो मनस शरीर है वो, उसके अंदर सारे जन्मों की जो मेमोरीज होती है, सारे जन्मों के जो भाव होते हैं, सारे जन्मों के जिसको हम कर्म बोलते हैं, वो सब उसी के अंदर जमा होते हैं। बाहर कोई ऐसा भगवान या ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके कर्मों का हिसाब रखता हो। आपके अंदर ही ऐसा सिस्टम है, आपके अंदर का भगवान ही आपके सभी कर्मों का हिसाब रखता है। आपके अंदर ही सभी चीजों का हिसाब रहता है, जिसको आप ही के द्वारा हैंडल होता है, जिसको आप ही हैंडल कर सकते हैं। उसको, उसके साथ क्या करना है, उसको और बढ़ाना है या कम करना है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मनस शरीर है, हमारा जो तीसरा शरीर है, उसको हमें बहुत ही गाढ़ तरीके से समझना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आपके मनस शरीर के अंदर उसका एक्टिवेशन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप उसको एक्सप्रेस करना चालू करते हैं, जैसे जैसे आप बोलना चालू करते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे जो ज्ञान है वो सब शब्द के रूप में आने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो शब्द के रूप में आने लगता है,
वैसे ही धीरे धीरे आपके गले के द्वारा वो बाहर निकलता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस या जो भी आपकी बात आपके अंदर से बाहर निकलना चाहती है, वो एनर्जी एक शब्दों के रूप में आपके गले के बाहर निकलती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा विशुद्धि चक्र है उसके अंदर जमी हुई अशुद्धियों के कारण हम उसको जैसे थे वैसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। हम उसको थोड़ा चेंज करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हमें जैसा बोलना चाहिए, जैसा हम बोलना चाहते हैं वैसा हम नहीं बोलते हैं, और खुद को उसके बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और उसमें कुछ चेंज करके बोलने का प्रयास करते हैं। तो यही होता है हमारा जो विशुद्धि चक्र का ब्लॉकेजिस। तो इसको भी धीरे धीरे क्लीन करना है। जैसे जैसे हम हमारा मेडिटेशन बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है और उसके द्वारा ही ये सब चीजें धीरे धीरे घटित होने लगती है। तो ये सब बातों के प्रति आपको थोड़ा कॉन्शियस रह के, आपको थोड़ा उसका विचार करके, एक डायरी लेके उसमें नोट करके ये सब बातों को आपको समझने का प्रयास करना है। अगर उसके लिए कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस ग्रुप में या पर्सनली शेयर कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा प्रयास करेंगे। कोई भी साधक को कुछ भी प्रश्न करना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो बोल सकते हैं। जी, तो मैं ही मुझे जिसका ख्याल आता है उसके साथ बात करना चालू करूंगा। हाँ जी, वर्षा मैम पहले आप बोले। सर, आज मैं जब मेडिटेशन में बैठी ना, तो आज मेरे ऊपर है ना पूरी ब्लू लाइट ब्लू कलर की पूरी ऐसे एनर्जी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं ना एक सी साइड में हूँ मस्त, और एक मस्त सुंदर छोटी लड़की के जैसे सी के साइड में मस्त खेल रही हूँ पानी के साथ में। ये बस मुझे अभी इतनी इतनी मेडिटेशन में इतना फील हुआ। और सर और एक है, आज सर मेरी नींद है ना रात को 2 बजे के पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। फिर मैं है ना थोड़ा इधर-उधर हो रही थी, थोड़ा थोड़ा फ़ोन देख लिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि ये मैं क्यों टाइम पास कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है तो चलो मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। तो सर मैं ना मेडिटेशन में बैठ गई, और कितनी देर बैठी रही, क्या टाइम हुआ मुझे नहीं मालूम सर। बट सर वो टाइम में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो बाजू में एक रोटरी क्लब करके है, जहाँ लोग ऐसे रोटरी क्लब है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और मेरी फ्रेंड्स जो यहाँ पे है आजू-बाजू, जो हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग मिलके 58 मेंबर्स को हमने वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया। हमने पहले से प्रचार कर दिया था कि आज संडे को हमने 10 से 11 बजे का मेडिटेशन रखा है, तो आप सब आइए। तो ऐसे करके 58 मेंबर्स आ गए थे सर। फिर हमने सबका, जैसे मैं हूँ, रंजन भाभी है, लक्ष्मी फ़ई है, भाविका है, ऐसे हम लोग ने 4-5 लेडीज़ ने मिलके किया। फिर हम लोगों ने सबका नाम नोट किया, मोबाइल नंबर लिया उनका, 1 घंटे तक अच्छा आपके जैसे आप करवाते हो वैसा सेशन रखा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बस सर। और सामने जो भी आए थे उनको भी बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड फ़ील किया कि हमको अच्छा आपने कुछ अच्छा सिखाया। बस सर ये मेरा आज का अनुभव था। थैंक यू सो मच। बस यही एक्सपीरियंस को बनाए रखना है और इसी तरीके से जो सेवा के काम है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कत आए, कि कोई भी परेशानी आए, तो उसको उससे धीरे से आगे बढ़ के उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। रंजीता मैम से मैं बात करना चाहूंगा, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार जी। जी मैम, कैसा रहा आपका आज का अ, मेडिटेशन? आज बेस्ट था कि नींद नहीं आई। मैं जागती रही थ्रू आउट द सेशन, और आपकी एक-एक लाइन मतलब मैंने सुनी है, और मतलब
और सर शायद नेटवर्क इशू है। शांति बहुत और बिल्कुल मतलब आवाज नहीं आ रही है मैम। जी रिपीट करें वापिस। थोड़ा सा आपका नेटवर्क इश्यू है उसकी वजह से। आज मुझे नींद नहीं, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज कट रही है। आप है ना एक काम करें, आपका वीडियो मैं बंद करता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके बात करें तो हो पाएगा। हाँ बस अब बोलिए। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मास्टर? जी जी कंटिन्यू मैम, बोलिए अब बोलिए। जी। तो जैसे कल था कि मैं नींद में चली जाती हूँ और मुझे पता नहीं, बट आज मैं कंप्लीट विजिलेंट थी थ्रू आउट, एकदम एक एक लाइन सुनी है मैंने और बिल्कुल नींद नहीं थी, बहुत एक्टिव और सुन रही हूँ। बट जैसे सब लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं होता है कि लाइट दिख रही है या एक शांति अनुभव हो रही है। शांति तो है, नो डाउट, शांति तो है, बट और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऐसा क्यों? बस तो हमें वही तो चाहिए, हमें शांति ही चाहिए। अगर एक्सपीरियंस मिलेंगे तो हम उसके पीछे भागने लगेंगे, इसके लिए उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें शांति के पीछे ही भागना है, शांति से परम शांति की ओर ही हमारा जो है प्रयाण करना है। आज मैं देख रहा था कि आप मतलब थोड़ा एक्टिवली, थोड़ा सा स्ट्रगल करके थोड़ी सी आपकी ब्रीदिंग हाई थी, और ऐसे ही आप खुद के कंट्रोल में रह के जो मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बस यही इम्प्रूवमेंट को आपको जारी रखना है, ठीक है। और जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हर रोज जुड़े रहिए हमारे थैंक यू। साथ में रंजीता मैम, थैंक जी। यू। अब बैशाखी सर मैं मैम लक्ष्मी अनम्यूट लक्ष्मी करें भाई को। बैशाखी मैम अनम्यूट करें अपने आप को। जी कैसा लगा आप आज? सर कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम, बोलिए कैसा लगा आज आपको? सर आज बहुत अच्छा लगा और मैं वो झूम रही थी, उड़ रही थी। हाँ वो तो दिखाई दे रहा आज था। बहुत आज बहुत बहुत अच्छा रहा। जी जी जी। और कैसा हुआ वो, आपने मैंने जो बोला था वो प्रयोग किया था? हाँ हाँ हाँ। आज तो सिर में दर्द नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही तो चाहिए। आपके जो भी थैंक यू सर, थैंक यू। दिक्कतें आए वो सॉल्व करना है, बस यही तो है, और कुछ नहीं है। और किसी भी चीज की या कोई भी दिक्कत है तो हम उसका जो है वो उसका एकदम अच्छे तरीके से एकदम आसान इलाज बताने का प्रयास करेंगे। और कोई अगर बात करना चाहता हो तो। सर मैं लक्ष्मी भाई को बोलूंगी, उनको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, वो थोड़ा बहुत शेयर कर दे, 2 शब्द में थोड़ा बोल दीजिए। वो तो आत्मानंद सर। जी आपका ज्ञान शेयर करें, आपका ज्ञान सुनना है आज बस, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपका ज्ञान। जी बोलिए मैम। ज्ञान तो अभी सुन ही रहे हैं सबका, अलग अलग सेशन जी में जी 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 जी। पत्री जी बहुत के टाइम बारे में बैठते सुन। हैं ये, सवेरे भी हाँ, मेडिटेशन करते हैं, दोपहर को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, रात को भी करते हैं। बहुत दोपहर काफी में यही वाला मेडिटेशन करती करते हैं। हूँ, इसके अलावा नहीं करती हूँ। यही इसमें जुड़ती हूँ तो इसमें करती हूँ, कल इसमें नहीं जुड़े थे, बाहर गए थे तो। कोई बात बाकी तो हाँ। नहीं, बोलिए। बाहर भी एक अच्छे कार्य के लिए ही गए थे। हाँ वो तो है। इस- ज्ञान तो सर अभी सुन ही रही हूँ, ले ही रहे हैं, अभी क्या बताऊं मैं भी। अनुभूतियां थी, वो तो आपको उस दिन बताया था पहली बार मैंने। जी 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 सर यहाँ पे तो कुछ अभी कोई अनुभूति, अभी जैसे दिखना विखना वो सब नहीं होता है, बस बैठे रहते चुपचाप शांति से ध्यान करते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि है ना, ज्यादा ज्ञान के पीछे भी नहीं भागना है। ज्ञान की भी एक लिमिट हो जाती है। हमें कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितने भी बड़े बड़े पंडित बन जाए, पूरे वेद पूरे उपनिषद सब कुछ कंठस्थ हो जाए, लेकिन हमें जो है वो एक एक्सपीरियंस करना है, उसके पीछे भागना है। जिसको हम परमानंद बोले, जिसको आनंद बोले, जिसको साक्षी भाव बोले, उसका उसको कुछ भी नाम दो, चाहे इसको भगवान कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। अगर आप ध्यान मार्ग में है तो आपका हायर सेल्फ बोल सकते हैं, अगर आप भक्ति मार्ग में है
तो उसको आप भगवान बोल सकते हैं, उसको आप राम का नाम दो, उसको कृष्ण बोलो, बस उसी को पाने का प्रयास करना है, वही हमारा आखिरी गोल होना चाहिए। और बाकी तो जो भी है धीरे धीरे आता जाता रहेगा। हमें ऐसी चीज के पीछे नहीं भागना है कि जिसका एक बार नाश हो जाएगा। ये सब ज्ञान जो भी है उसका एक टाइम पे, एक वक्त पे जो है उसका डिस्ट्रॉय होना तय है। तो हमें ऐसी चीज के पीछे भागना है कि वो थी, है और हमेशा रहेगी, जिसको हम कुछ भी नाम दे, जिसको हम भगवान बोले या खुद का ही हायर सेल्फ बोले, या उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वही एक ऐसी चीज है जिसको आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं। तो आपकी भौतिक इंद्रियों के द्वारा वो कैसे महसूस होगा आपको। तो यही पांच जो आपकी भौतिक इंद्रियां है उससे ऊपर उठ के, उसको अंदर सिकुड़ के, जैसे हम किसी भी शिवालय के अंदर जाते हैं भगवान शंकर के मंदिर में, तो वहां पे जो कछुआ होता है वो हमें यही सिखाता है, यही दिखाता है कि हमारे जो पांचों इंद्रियां है वो हमारे अंदर ऐसे सिकुड़ के अंदर लेके एकदम आराम से अपनी अंदर की दुनिया क्या है, अपनी अंदर क्या चल रहा है उसको महसूस करना है, उसको देखने का प्रयास करना है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ना है। बाकी तो कोई भी इंसान आ जाए आपके सामने, बड़े से बड़े गुरु आ जाए, आपको कितना भी सिखाने का प्रयास करे, लेकिन वहां तक पहुंचना तो आप ही को है। वहां तक आपके साथ तो और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि और कोई है ही नहीं आपसे अलग। तो जब तक और कोई रहेगा आपके लिए, जब तक अगर किसी भी फिजिकल फॉर्म का प्रेजेंट रहेगा, तब तक आप द्वंद्व में होंगे और तब तक आप वहां पे पहुंचेंगे नहीं। तो धीरे धीरे सब बातें होगी, लेकिन पहले तो जैसे लक्ष्मी भाई ने बोला कि हमारा थोड़ा ज्ञान, हमारी जो भौतिक लाइफ है, हमारी जो रूटीन जिंदगी जो चल रही, उसमें पहले थोड़ा कैसे इम्प्रूवमेंट आए, उसमें थोड़ी कैसे हमारा जो घर का जो एटमॉस्फियर है वो थोड़ा पहले कैसे बदले, हमारे घर के अंदर छोटे मोटे कंकास चलते हैं, छोटे मोटे दुख दर्द चलते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम चलते हैं, उससे ऊपर हम कैसे उठे, ये सब बातें पहले हमें देखनी है। उसके बाद में जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि इसका तो कोई अंत है ही नहीं, बाद में जाके आप अच्छे से ध्यान लगाएंगे, अच्छे से ध्यान करेंगे, अपने अंदर एक साक्षी भाव को मजबूत करेंगे, अपने अंदर ही एक साधक होगा, वो साधना करेगा अपनी श्वासों के द्वारा, और जो साध्य होगा वो हायर सेल्फ होगा, भगवान होगा। शुरू शुरू में ये तीनों है अलग अलग होंगे। जो साधक है आप, साध्य है अपनी श्वास, और जो साधक मतलब जो साध्य है भगवान या हायर से बोले, ये तीनों चीजें अलग रहेगी। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना वक्त उसमें डालते जाएंगे, जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो भी है वो धीरे धीरे एक ही रूप में सब कुछ मिला हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि साध्य, साधन और साधक एक ही है। मतलब आप, आपकी श्वास है, और आप जिसको परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जो भी है वो आप ही का एक रूप है। वो श्वासों के द्वारा अलग पढ़ के सिर्फ ये फिजिकल फॉर्म में आया हुआ है, बाकी उसके साथ हमारी कोई भी दूरी नहीं है। तो बस यही महसूस करना है, सबके प्रति अच्छा भाव बना के रखना है, किसी का ना तो बुरा सोचना है, किसी का ना तो बुरा करना है। और अगर कोई भी बुरा ऐसे कर रहा हो तो उसको भी स्टॉप करना है कि भाई बुरा मत करो, बुरा अगर आप कर सके तो, वरना उलझना भी नहीं है ज्यादा, वरना उससे और दिक्कतें आती है। तो बस खुद के द्वारा ऐसे प्रयास करना है, और खुद के फैमिली के अंदर जो भी लोग है उसको भी थोड़ा अच्छे से समझाना है कि भाई बस यही अच्छा है हमें करना है, एक ही हमारा मिशन है कि सब कुछ दुनिया में एक ही है, हमारा ही रूप है। तो हम किसी और को हमसे अलग कैसे मान सकते हैं? हमारे से अलग कोई है ही नहीं, तो मैं किसका बुरा सोचूं? मैं किसी और का बुरा अगर सोचूंगा, किसी और का बुरा करूंगा, तो वो मेरा ही बुरा होगा। बस यही चीज हमें समझनी है। और थोड़ा सा अगर हो सके तो खुद के पास अगर ज्यादा
भोजन बचा है तो किसी और का भोजन देना है, अगर खुद के पास थोड़ा सा भी ज्यादा पैसे के रूप में आप किसी को हेल्प कर सकते हो तो इस तरीके से हेल्प करनी है। सेल्फलेस जब आप हेल्प करना चालू कर देते हैं बाकी लोगों को, बाकी चीजों को, बाकी जो प्रकृति है, बाकी जो प्राणी पक्षी है उनको, तो धीरे धीरे आपका अंदर का एक और जो सेल्फ है, जो आपका डिवाइन नेचर है, जो जिसको परमात्मा का रूप बोलते हैं, जो आपके अंदर बाहर वही है, वह वो धीरे धीरे आपके अंदर उतरेगा और उसका जागरण धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो बस यही चीज हमें समझनी है। किसी भी को और कुछ बोलना है, कोई कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त दे के इस सेशन में आए। और बस यही चीज को हमें आगे ले जानी है। आगे जाके अगर अगर कुछ किसी को ना दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा उसको ध्यान देने का प्रयास करें, मतलब उसको समझाइए कि भाई अगर सब कुछ करके थोड़ा थक गए हो और थोड़ा आराम करना हो तो ध्यान में आइए, थोड़ा ध्यान सीखिए, थोड़ा अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देने का प्रयास करें। हम बहुत ही हमारे भारत में बहुत ही अच्छे अच्छे संत महापुरुष महाज्ञानी हुए हैं, उसमें अगर किसी भी बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा संत का नाम ले लीजिए, कुछ भी बोले तो उसकी लाइफ में श्वास का इम्पोर्टेंट तो होता ही है। जैसे मीराबाई के ऐसे बहुत सारे ऐसे भजन है कि भाई श्वास में ही अपने पीयू को ढूंढना है, या कुछ भी ऐसे अलग अलग नामों के द्वारा, अलग अलग शब्दों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया है। तो बस इसी चीज को समझना है। रोज हमारे मतलब ये 3 बजे के सेशन में जुड़ने का प्रयास करें, और भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसको भी जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। मिलते हैं कल 3 बजे।